हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त फैज अख्तर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट एकेडमी में। ये टारगेट सीरीज की आज 7वीं क्लास होने वाली है, जिसमें हम स्टैटिक जीके का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाले हैं। क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य से बनने वाले सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे और आपको बताएंगे इससे संबंधित सभी नर्तकों के बारे में और क्लासिकल डांस के बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य जो होंगे वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं इसी क्लास में। अगर क्लास आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल जर्नल स्टडीज़ अकेडमी को। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जर्नल स्टडीज़ अकेडमी। सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की खोपड़ी में छेद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। यह टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इससे हर एसएससी के एग्ज़ाम्स, स्टेट एग्ज़ाम्स या अदर रेलवे एग्ज़ाम्स में एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है और आपको इन क्वेश्चंस की संख्या 2 भी मिल सकती है। क्योंकि एसएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम्स मैंने भी दिए हैं, तो हर एग्ज़ाम में क्लासिकल डांस से एक क्वेश्चन तो पक्का है और इन क्वेश्चंस की संख्या 2-3 तक भी बढ़ सकती है। तो आगे जो आने वाली CHSL की परीक्षा है उसमें तो उसके लिए तो ये रामबाण साबित होने वाली है ये क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य के बारे में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। सबसे पहला उल्लेख जो क्लासिकल डांस के बारे में मिलता है वो मिलता है नाट्य शास्त्र से, जिसकी रचना भरत मुनि ने की थी। इसके बाद में आते हैं नंदिकेश्वर के अभिनय दर्पण से भी शास्त्रीय नृत्य के बारे में लिखा गया है। तो नंदिकेश्वर का जो अभिनय दर्पण है, इस किताब का नाम भी याद रखेंगे, अभिनय दर्पण पूछा जा सकता है। नंदिकेश्वर की जो किताब है अभिनय दर्पण, इसके बारे में इसके किसके बारे में लिखा गया है। तो अभिनय दर्पण को अभिनय दर्पण में शास्त्रीय नृत्य के बारे में लिखा गया है। अब बात कर लेते हैं इनकी संख्या की। संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 मानी गई है, जबकि भारत के संस्कृति मंत्रालय द्वारा इनकी संख्या 9 मानी गई है। तो संगीत नाटक अकादमी जो है वो तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 ही मानती है अभी भी, मगर जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है वो 6 को भी इसमें शामिल करता है और इनकी संख्या 9 मानता है। छऊ की बात करें तो छऊ अर्धशास्त्रीय नृत्य है। अब बात कर लेते हैं इन 9 के 9 शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। सबसे पहला आता है भरतनाट्यम, जो कि भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद में आता है उड़ीसी। इसके बाद में आता है मणिपुरी। उड़ीसी का संबंध उड़ीसा से है, भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से, मणिपुरी का संबंध मणिपुर से है। कत्थक एकमात्र उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है और इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। इसके बाद में आ जाता है कुचिपुड़ी, जिसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। इसके बाद में आ जाता है कथकली, जिसका संबंध केरल से है। इसके बाद में आ जाता है मोहिनी अट्टम, जिसका संबंध केरल से है। इसके बाद में आ जाता है सत्रिया, जिसका संबंध असम से है। इसके बाद में आ जाता है छऊ, जिसका संबंध 3 राज्यों से है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। तो चलिए आगे चलते हैं हम और अपने पहले शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, जो कि है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। इसका पुराना नाम सादिर अट्टम या सादिर है। इसका जो पुराना नाम है वो सादिर या सादिर अट्टम, दोनों ही नाम एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं कि भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है या इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो दूसरा नाम हो जाएगा इसका सादिर या सादिर अट्टम। यह मंदिरों को समर्पित है। नृत्य का आरंभ अलारिपु से होता है और नृत्य का अंत तिल्लाना पर होता है। यह सबसे प्राचीन नृत्य है। तो भरतनाट्यम की जो शुरुआत है वो अलारिपु से होती है और इसका जो अंत है, जो लास्ट फाइनल स्टेप होता है इसका, वो होता है तिल्लाना। और यह भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है और यह मंदिरों को समर्पित है। तो आप ये सभी तथ्य याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भरतनाट्यम के बारे में। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं इसके नर्तक, भरतनाट्यम के नर्तक। तो सबसे पहला नाम जो आता है इसमें वो आता है यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कुचिपुड़ी से भी है। इसके बाद में दूसरा नाम आता है रुक्मणी देवी अरुंडेल, जिनको 2017 में गूगल डूडल ने भी प्रयोग किया। गूगल डूडल ने प्रयोग किया, जो आप देखते हैं ना गूगल पे जो इमेज बनी हुई आती है ऊपर, गूगल का जो
इंटरफेस होता है उस पर जो इमेज बनी आती है वहाँ पे रुक्मणी देवी अरुणदेल का फ़ोटो बन के जब गूगल लिखा हुआ आया था 2017 में, और राज्यसभा में नामित भी हुई हैं। रुक्मणी देवी अरुणदेल कला के क्षेत्र से राज्यसभा में नामित भी हुई हैं। तो दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति और रुक्मणी देवी अरुणदेल। चलिए आगे चलते हैं। इसमें तीसरा नाम आता है सोनल मानसिंह, जिनका संबंध उड़ीसी से भी है। भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों की ही नर्तक हैं सोनल मानसिंह। 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण, 1992 में सबसे कम उम्र में इनको पद्म भूषण दिया गया। 2003 में सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण। तो दोनों ही तथ्य आप याद रखेंगे। 1992 में इनको पद्म भूषण दिया गया, 2003 में पद्म विभूषण, और दोनों ही सबसे कम उम्र में दिए गए। मतलब सोनल मानसिंह एकमात्र महिला हैं भारत में जिनको सबसे कम उम्र में पद्म भूषण और पद्म विभूषण प्राप्त हुए। इसके बाद में चौथा नाम आ जाता है वैजंती माला। वैजंती माला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है आज इस क्लास में, क्योंकि वैजंती माला को 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाली महिला और पद्म विभूषण 2024 इनको दिया गया है। तो वैजंती माला को तो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्ट करके रख लेंगे, क्योंकि इनको तो 110% जो आगे आने वाली CHSL परीक्षा है और फेज़ 12 की जो परीक्षा है उसमें एक ना एक शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा वैजंती माला का संबंध किस नृत्य से है, या वो कौन नर्तक हैं जिनको 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, वैजंती माला। तो आप इसको इम्पोर्टेंट टिक करके रख लेंगे। इसके बाद में आ जाता है मृणालिनी साराभाई, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली नर्तकी। मृणालिनी साराभाई पहली नर्तक हैं जिनको संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया। इसके बाद में आ जाता है नर्तकी नटराज। नर्तकी नटराज पद्मश्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर। नर्तकी नटराज जो हैं वो भी भरतनाट्यम की कलाकार हैं, और इनको ये जो है पहली ट्रांसजेंडर हैं जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसी क्रम में अगला नाम आ जाता है लीला सैमसन। ये सभी नाम जो हैं जो मैंने आपको ऊपर कराए हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको ज़रूर याद रखेंगे। नीचे वाले को आप छोड़ सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल गायब कर दें, इनको भी याद रखेंगे। मगर जो ऊपर कराए गए हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई नाम आपको एग्ज़ाम में एग्जैक्टली रखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बॉक्स है इसको देख लेते हैं। इसमें पद्मा सुब्रमण्यम और वैजंती माला दोनों को ही 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। दोनों का संबंध भरतनाट्यम से है, दोनों का संबंध तमिलनाडु से है। तो दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। पद्मा सुब्रमण्यम और वैजंती माला दोनों को ही 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। दोनों ही भरतनाट्यम के कलाकार हैं, दोनों का संबंध तमिलनाडु से है। अब अन्य नर्तकों के बारे में जान लेते हैं, जिसमें पहला नाम आता है टी बाला सरस्वती, दूसरी हैं पद्मा सुब्रमण्यम, तीसरी हैं SK सरोज, चौथी हैं मालविका सरकार, पाँचवीं हैं अलारमेल वल्ली, छठी हैं गीता चंद्रन, सातवीं हैं RK मुथु कंबल, आठवीं हैं मीनाक्षी श्रीनिवासन। तो ये 8 के 8 भी आप याद कर लेंगे। टी बाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, SK सरोज, मालविका सरकार, अलारमेल वल्ली, गीता चंद्रन, RK मुथु कंबल और मीनाक्षी श्रीनिवासन। चलिए तो दूसरे शास्त्रीय नृत्य की ओर चलते हैं। दूसरा है हमारा उड़ीसी, जिसका संबंध उड़ीसा से है। इसका संबंध भगवान कृष्ण से है। यह तेरी भंग मुद्रा में किया जाता है। उड़ीसी से का संबंध जो है भगवान कृष्ण से है और यह तेरी भंग मुद्रा में किया जाता है। तो इन्हें दोनों ही तथ्यों को आप याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये उड़ीसी के बारे में, कि उड़ीसी का संबंध कौन से भगवान से है। तो इनका संबंध कृष्ण भगवान से है, और इसकी जो मुद्रा है की जाने की वो तेरी भंग मुद्रा है। अब उड़ीसी के नर्तकों के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें दो नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले तो आता है केलुचरण महापात्रा। केलुचरण महापात्र ने 1993 में सृजन स्कूल खोला। सृजन स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो केलुचरण महापात्रा के द्वारा ही स्थापित किया गया था। उड़ीसा को पुनर्जीवित किया, उड़ीसी को पुनर्जीवित किया। उड़ीसी को जो पुनर्जीवित करने वाले हैं, दोबारा जो जान डालने वाले हैं उड़ीसी में, उनका नाम ही केलुचरण महापात्रा है। केलुचरण महापात्रा को पद्मश्री 1994 में दिया गया, पद्म भूषण 1998 में दिया गया,
और पद्म विभूषण 2000 में दिया गया। केलुचरण महापात्रा को कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, आप इनको मोस्ट इम्पोर्टेंट टिक करके रख लेंगे और ज़रूर से याद कर लेंगे इनके तीनों ही ये जो सम्मान दिए गए हैं ये कब कब दिए गए हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो वैसे ही पूछा जाएगा कि उड़ीसी के वह कौन नर्तक हैं जिनको 1994 में पद्मश्री, 1998 में पद्म भूषण और 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, और उन्होंने उड़ीसा में सृजन स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की। तो उनका नाम होगा केलुचरण महापात्रा। इसके बाद में दूसरा नाम आता है माधवी मुदगल। माधवी मुदगल और केलुचरण महापात्रा मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं अन्य नर्तकों की तरफ। तो अन्य नर्तकों में इसमें पहला आता है हरि कृष्ण बेहरा, सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह को हमने आपको पीछे भी बताया था, उनका संबंध भरतनाट्यम से भी है। इसके बाद में तीसरा नाम आता है किरण सहगल, रानी कर्ण, संयुक्ता पाणिग्राही, केलीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, मोहन महापात्रा, सुजाता महापात्रा, मीनाती मिश्रा, कुमकुम मोही, गंगाधर प्रधान और दुर्गाचरण रणवीर। तो ये हैं सभी जो हैं आपके लिए उड़ीसी से मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। हरिकृष्ण बेहरा, सोनल मानसिंह, कृष्ण सहगल, रानी कर्ण, संयुक्ता पाणिग्राही, केलीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, मोहन महापात्रा, सुजाता महापात्रा, मीनाती मिश्रा, कुमकुम मोही, गंगाधर प्रधान और दुर्गाचरण रणवीर। तो ये 13 नाम हैं, 13 के 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा और इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मणिपुर, जिसका संबंध मणिपुर से है। यह बेसलप संप्रदाय से संबंधित है। इसका संबंध जो है बेसलप संप्रदाय से है। मणिपुरी का संबंध बेसलप संप्रदाय से है। इसके बाद में मणिपुरी के जो नर्तक हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम आता है झाबेरी बहनें। झाबेरी बहनें 4 बहनें हैं और चारों ही मणिपुरी की नर्तक हैं। तो झाबेरी बहनों के नाम हैं दर्शना, नैना, सुवर्णा और रंजना। आप इन झाबेरी बहनों के नाम याद कर लेंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। झाबेरी बहनें जिनका संबंध मणिपुरी नृत्य से है, उनमें से कौन एक नहीं है। तो 3 नाम इनमें से दे देगा और एक चौथा नाम कहीं और से उठा के कुछ भी पूछ लेगा, तो आपसे पूछेगा कौन इनमें शामिल नहीं है। तो आप इनके नाम याद कर लेंगे, दर्शना, नैना, स्वर्णा, रंजना। अन्य नर्तकों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है गुरु अमली सिंह, गुरु नलकुमार सिंह, एल्बिनो देवी, चारू माथुर, सबिता मेहता, थम्बल यामा, निर्मला मेहता, गुरु अम्बुबी, राजकुमार सिंहजीत सिंह, गुरु विपिन सिंह। गुरु विपिन सिंह को फादर ऑफ मणिपुरी कहा जाता है। मणिपुरी के जो फादर हैं वो हैं गुरु विपिन सिंह। गुरु विपिन सिंह का नाम जो है मणिपुरी में बहुत ऊपर है, बहुत ऊंचाई पर है। गुरु विपिन सिंह को फादर ऑफ मणिपुर कहा जाता है, मणिपुरी कहा जाता है। तो आप इन सबको भी याद कर लेंगे। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। गुरु अमली सिंह, गुरु नलकुमार सिंह, एल्बिनो देवी, चारू माथुर, सबिता मेहता, थम्बल यामा, निर्मला मेहता, गुरु अम्बुबी, राजकुमार सिंहजीत सिंह, गुरु विपिन सिंह, फादर ऑफ मणिपुरी। चलिए तो नेक्स्ट शास्त्रीय नृत्य पर चलते हैं। तो अगला है हमारा कत्थक, जिसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। तो कत्थक का दूसरा नाम नटवरी नृत्य है। कत्थक का दूसरा नाम नटवरी नृत्य है। उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर भारत में किया जाने वाला एक ही शास्त्रीय नृत्य है और वो है कत्थक। यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है और इसका ये जो आधारित होता है राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित होता है। अब इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नर्तक हैं उनके बारे में जान लेते हैं। कत्थक के नर्तक, तो सबसे बड़ा नाम आता है इसमें बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्तक हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं 3 से पूछा जाएगा। बिरजू महाराज का संबंध कौन से नृत्य से है, लच्छू महाराज का कौन से है और सितारा देवी का कौन से नृत्य से संबंध है। चलिए और नर्तकों के बारे में भी जान लेते हैं इसके जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो पहला आता है सुखदेव महाराज। पहला नाम आता है अन्य नर्तकों में सुखदेव महाराज, शोभना नारायण, मालविका सरकार। मालविका सरकार को हमने उड़ीसी में भी देखा था और कत्थक की भी ये कलाकार हैं।
तो ये जो दो दो नृत्यों की कलाकार हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है। क्योंकि जो एग्ज़ाम्स में जो एग्ज़ामिनर क्वेश्चन बनाता है ना, वो क्वेश्चन को कहीं स्पेशल बनाने की कोशिश करता है, कहीं स्पेशल नाम को उठाने की कोशिश करता है। तो ये जो दो दो नृत्यों से संबंधित जितने भी नृतक हैं, ये स्पेशल हो जाते हैं एग्जामिनर के लिए, और इनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पहला नाम है इसमें सुखदेव महाराज, शोभना नारायण, मालविका सरकार, चंद्रलेखा बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज, मंजूरबी चटर्जी, कालिका प्रसाद, उमा शर्मा, प्रेरणा देशपांडे। प्रेरणा देशपांडे देवदासी पुरस्कार 2016। प्रेरणा देशपांडे को देवदासी पुरस्कार दिया गया 2016 में। तो आप इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट टिक कर लेंगे, प्रेरणा देशपांडे। नंदिनी सिंह, नारायण प्रसाद। तो मैं आपको एक बार और याद करा देता हूँ ये सभी नाम। पहला नाम आता है सुखदेव महाराज, दूसरा है शोभना नारायण, मालविका सरकार, चंद्रलेखा बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज, मंजरूबी चटर्जी, कालिका प्रसाद, उमा शर्मा, प्रेरणा देशपांडे, देवदासी पुरस्कार 2016, नंदिनी सिंह, नारायण प्रसाद। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब पांचवा हमारा जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कुचिपुड़ी, जिसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, यह भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। यह जो जोड़ता है भाषण और शुद्ध शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। इसका संबंध भागवत पुराण से है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट तथ्य है कुचिपुड़ी के बारे में। इसका संबंध कौन से पुराण से है? तो इसका संबंध भागवत पुराण से है। पीतल की तसरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है। तो पीतल की जो तसरी होती है, एक बर्तन टाइप होता है, उसमें पैर रखकर नृत्य को शुरू करने का प्रचलन है। उसमें पहले पैर रखते हैं, उसके बाद में फिर नृत्य को शुरू किया जाता है। इसमें कर्नाटक संगीत दिया जाता है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट तथ्य है कि पूछा जा सकता है कुचिपुड़ी में कौन सा संगीत दिया जाता है? तो कर्नाटक संगीत दिया जाता है। संगीत के दो ही प्रकार हैं, एक तो है कर्नाटक संगीत और दूसरा है हिंदुस्तानी संगीत। तो इसमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। अब कुचिपुड़ी के जो कलाकार हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला नाम आता है यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति, जिसको टॉर्च ऑफ कुचिपुड़ी कहा जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति का पीछे भी हमने नाम पढ़ा है, और ये आप बताएंगे कौन से शास्त्रीय नृत्य से इनका और संबंध है कुचिपुड़ी के अलावा। यामिनी कृष्णमूर्ति को टॉर्च ऑफ कुचिपुड़ी कहा जाता है। टॉर्च ऑफ कुचिपुड़ी कहा जाता है। इनको पद्मश्री 1968 में दिया गया, पद्म भूषण 2001 में दिया गया, और पद्म विभूषण 2016 में। इनकी आत्मकथा का नाम है अ पैशन ऑफ डांस। तो यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी से आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि तीनों ही शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं, तीनों ही पद्म पुरस्कार मिल चुके हैं, और इनकी आत्मकथा का नाम है अ पैशन ऑफ डांस। तो यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी से मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं अन्य नर्तक। अन्य नर्तकों में सबसे पहला नाम आता है लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, वेदांता सत्यनारायण, शोभना नायडू, पद्मजा रेड्डी, मालविका साराभाई। भरतनाट्यम से भी मालविका साराभाई का संबंध है। अपर्णा सिंथीसेन, अपर्णा सतीसन, और बेम्पति चित्रा सत्यम, हलीम खान। तो यह 11 नर्तक हैं जिनका संबंध कुचिपुड़ी से है, और 11 की 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहला नाम इसमें मैंने आपको एक बार बता दिया है, दोबारा आपको बता रहा हूँ। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, वेदांता सत्यनारायण, शोभना नायडू, पद्मजा रेड्डी, मालविका साराभाई, अपर्णा संतीसन, बेम्पति चित्रा सत्यम, और हलीम खान। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी के सब। आप एक बार इनको फिर से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कथकली, जिसका संबंध केरल से है। कथकली जिसका संबंध केरल से है। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो सबसे पहले हम कथकली के बारे में बात कर लेते हैं। यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। रामायण महाभारत के भारत इसके आधार हैं, और रामायण महाभारत जो हैं वो कथकली के आधार हैं, और ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। नायक हीरो को इसमें पाचा कहा जाता है, और विलन को कत्थी और हीरो को पाचा कहा जाता है। यह भी पूछा जा सकता है कि कथकली किया जाता है और उसमें एक नायक होता है, नायक को क्या कहा जाता है?
इसमें चेहरे के हाव भाव को चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन कथकली में किया जाता है। कथकली के नर्तक, तो सबसे पहला नाम आता है इसमें आनंद शिवरामन, कृष्णकुट्टी, मालविका साराभाई। मालविका साराभाई जिन्होंने अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की शुरुआत की। मालविका साराभाई जो मृणालिनी साराभाई की लड़की हैं। मृणालिनी साराभाई की सॉरी ये मृणालिनी साराभाई हैं जिन्होंने अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की शुरुआत की। मृणालिनी साराभाई की जो लड़की हैं वो हैं मालविका साराभाई। तो आनंद शिवरामन, कृष्णकुट्टी और मृणालिनी साराभाई इन्होंने शुरुआत की थी अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो अन्य नर्तकों के बारे में जान लेते हैं जो कथकली से संबंधित हैं। तो सबसे पहला नाम आता है बोलतोन नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नारायण, शांताराव और चमनचेरी नायर। बोलतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नारायण, शांताराव, चमनचेरी नायर। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो सातवां हमारा होता है केरल का ही है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम का संबंध भी केरल से है और पीछे हमने कथकली देखा था उसका संबंध भी केरल से ही है। मोहिनी अट्टम एक महिला द्वारा किया जाता है। 16 फीमेल डांसर इसमें होती है मोहिनी अट्टम में, और कथकली में वो पुरुषों द्वारा किया जाता है और मोहिनी अट्टम महिलाओं द्वारा। इसमें 16 फीमेल डांसर होती है। सबसे पहले अब इसके जो नर्तक हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है भारती शिवाजी, रागनी देवी, हेमा मालिनी और श्रीदेवी। मोहिनी अट्टम की हेमा मालिनी और श्रीदेवी दोनों ही डांसर हैं और रागनी देवी भी भारती शिवाजी। नेक्स्ट चलते हैं, इसके अन्य जो नर्तक हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो कलामंडलम कृष्णकुट्टी अम्मा, इनको मोहिनी अट्टम की अम्मा भी कहा जाता है। कलामंडलम कृष्णकुट्टी अम्मा। इसके बाद दूसरा नाम आता है शांताराव, तीसरा नाम आता है गीता गायक, छेमबती पवित्रन, चंद्रप्रभा मेनन जिनको देवदासी पुरस्कार 2013 में दिया गया, चंद्रप्रभा मेनन। सातवां नाम आता है डॉक्टर सुनंदा नायर, आठवां नाम आता है कनक रेले। तो कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, शांताराव, गीता गायक, छेमबती पवित्रन, जयप्रभा मेनन जिनको देवदासी पुरस्कार 2013 में दिया गया। सातवां नाम आता है सुनंदा नायर, आठवां होता है कनक रेले। अब बात कर लेते हैं सत्रिया की जिसका संबंध असम से है। सत्रिया यह सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया जो है सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है और 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्य में जोड़ा गया। यह 8वां शास्त्रीय नृत्य है। इसके संस्थापक श्रीमद शंकर देव हैं। इसके जो संस्थापक हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की वो श्रीमद शंकर देव हैं। शास्त्रीय नृत्य को अंकटिया नाट सत्रिया को अंकीय नाट के प्रदर्शन के लिए लाया गया। तो सत्रिया को अंकीय नाट का जो प्रदर्शन होता है उसके प्रदर्शन करने के लिए शास्त्रीय नृत्य में लाया गया था और इसके जो संस्थापक हैं वो श्रीमद शंकर देव हैं। 8वां शास्त्रीय नृत्य है, 2000 में जोड़ा गया है। सभी तथ्य इंपॉर्टेंट हैं और आप याद कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके नर्तकों के बारे में। तो श्रीमद शंकर देव पहला नाम आ जाता है। दूसरा है गुरु जतिन स्वामी, शारदिया सेकिया, प्रशांत शर्मा। तो श्रीमद शंकर देव, गुरु जतिन गोस्वामी, शारदिया सेकिया और प्रशांत शर्मा। अन्य नर्तकों के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला नाम आता है प्रदीप चलीहा, ललित ओझा, परमानंद बारवायान, मणिक बारवायान और गहन चंद्र स्वामी। छऊ हमारा नौवा शास्त्रीय नृत्य भी नहीं कह सकते, अर्ध शास्त्रीय नृत्य। तो इसका संबंध 3 राज्यों से है छऊ का, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। छऊ नृत्य जिसे छो नाच भी कहा जाता है, मार्शल और लोक परंपराओं वाला एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, यह 3 शैलियों में पाया जाता है जिसका नाम उस स्थान के नाम पर रखा गया है जहां उनका प्रदर्शन किया जाता है। यानी पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ, पश्चिम बंगाल में किया जाता है पुरुलिया छऊ, झारखंड में किया जाता है सरायकेली छऊ और उड़ीसा में किया जाता है मयूरभंज छऊ। तो आप इन तीनों को ही याद कर लेंगे। जैसे पश्चिम बंगाल में किया जाता है पुरुलिया छऊ,
और झारखंड में किया जाता है सराय केला छऊ, और उड़ीसा में किया जाता है मयूरभंज छऊ। तो छऊ एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है, और मेरा लाने का जो मकसद था छऊ को इस स्लाइड में शामिल करके वो यही था कि आपको छऊ के बारे में बता दूं, क्योंकि छऊ से भी इसके जो फेमस नर्तक हैं उनके बारे में पूछा जाता है, तो इसीलिए मैं इसको शामिल करके लेकर आया था। तो इसके जो नर्तक हैं वो हैं गोपाल प्रसाद दुबे पहला नाम, श्यामचरण पोटी, गोपाल प्रसाद दुबे, श्यामचरण पाटी, इलियाना सितारिस्टी और गंभीर सिंह मुरा। ये चारों ही नाम छऊ से मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। गोपाल प्रसाद दुबे, श्यामचरण पाटी, इलियाना सिरास्टी इलियाना सितारिस्टी, गंभीर सिंह मुर्रा। तो इसी के साथ हम अपने इस क्लास को ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये जो क्लास है हमारी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आप लाइक करेंगे इस वीडियो को और सब्सक्राइब करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज़ अकेडमी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज़ अकेडमी। और जो बाकी वीडियो हैं जो हमने पहले से अपलोड कर रखे हैं, तो उनको देखने के लिए आप हमारे बेल आइकन पे जा सकते हैं, या आपके जो ये लास्ट स्क्रीन है इस पर दिख रहे प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप हमारे सारे ही वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो बाय। इसी के साथ मैं फैज़ अख्तर अलविदा लेता हूँ आपसे।